नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी कुछ टाइम पहले एक घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 4855 पदों पर जो है सितंबर माह में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसी क्रम में विज्ञप्तियां आनी शुरू हो चुकी है। हर विभाग में विज्ञप्ति आ रही है। किन किन विभागों में विज्ञप्तियां आ रही है, कितने कितने पद भरे जा रहे हैं, किस किस तरीके से किस विभाग में पद निकल रहे हैं, उसी को लेकर आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। साथियों, जो विज्ञप्तियां आ रही हैं उसमें कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि रोस्टर कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं लग रहा है और किस तरह से रोस्टर लगना चाहिए इसको लेकर मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। रोस्टर का वीडियो साथियों मैंने अपने इस चैनल पर पहले भी डाल दिया है। पहले 2 बार मैं इस वीडियो को रोस्टर के वीडियो को डाल चुका हूँ। आपको अगर रोस्टर की जानकारी चाहिए कि किस हिसाब से किसी भी विज्ञप्ति में रोस्टर लगता है तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं सभी कैटेगरी के लोगों से बोल रहा हूँ, चाहे सामान्य वर्ग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्षैतिज आरक्षण का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही तरीके से ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने पद आपके होने चाहिए और कितने पद आपको दिए गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। यूके ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम भर्ती प्रक्रिया निकाली है उसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रारूपकार की भर्ती निकली है और प्रारूपकार में 140 पद निकले हैं। 140 पद किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के जो है 68 पद दिए गए हैं, एससी के 26, एसटी के 6, ओबीसी के 26 और ईडब्ल्यूएस के 14। 140 में से क्या ये सही है? रोस्टर के हिसाब से क्या इतने ही पद होने चाहिए? तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। सामान्य वर्ग के 68 पद दिए गए हैं, जबकि अगर हम रोस्टर के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग के 75 पद होने चाहिए थे, लेकिन 68 ही पद दिए गए हैं। कहीं ना कहीं लगभग 7 पद कम कर दिए गए हैं सामान्य वर्ग के। ये जो रोस्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति के 26 पद दिए गए हैं, जबकि 27 पद होने चाहिए थे, 1 पद कम किया गया है। एसटी के 6 पद दिए गए हैं, जबकि 5 होने चाहिए थे, 1 पद यहाँ बढ़ा है, जबकि 1 पद कम होना चाहिए था। ओबीसी के 26 पद दिए गए हैं, जबकि रोस्टर के हिसाब से 19 पद होने चाहिए थे, लगभग 7 पद यहाँ बढ़ाए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस के आर्थिक रूप से कमजोर के 14 पद दिए गए हैं और 14 ही पद होने भी चाहिए थे। तो ये मैं बता रहा हूँ 140 पद जो प्रारूपकार के निकले हैं उसमें किस तरीके से रोस्टर लगना चाहिए था, लेकिन किस हिसाब से पदों को आवंटित किया गया है। सामान्य वर्ग को 68 पद दिए गए हैं, 75 पद होने चाहिए थे। एससी को 26 पद दिए गए हैं, 27 होने चाहिए थे। एसटी को 6 पद दिए गए हैं, 5 होने चाहिए थे। ओबीसी को 26 पद दिए गए हैं, 19 होने चाहिए थे। ईडब्ल्यूएस को 14 पद दिए गए हैं, 14 ही पद होने चाहिए थे। इसी तरीके से साथियों बात करें टेक्नीशियन की, दूसरे ट्रेड की बात करें, टेक्नीशियन विद्युत विभाग में टेक्नीशियन के 21 पद हैं और इसमें सामान्य वर्ग को 8 पद दिए गए हैं, जबकि होने 11 चाहिए थे। आप समझिए, सामान्य वर्ग को 8 पद दिए गए हैं, जबकि 11 पद होने चाहिए थे। अनुसूचित जाति वर्ग को 3 पद दिए गए हैं, जबकि 5 होने चाहिए थे। एसटी को, रोस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, एसटी को 2 पद दिए गए हैं, जबकि 1 भी पद नहीं होना चाहिए था। ओबीसी को 6 पद दिए गए हैं, जबकि 3 पद होने चाहिए थे। और ईडब्ल्यूएस को 2 पद दिए गए हैं, 2 ही पद होने चाहिए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग को 8 पद दिए गए हैं, 11 पद होने चाहिए थे। एससी कैटेगरी को 3 पद दिए गए हैं, 5 पद होने चाहिए थे। एसटी कैटेगरी को 2 पद दिए गए हैं, 1 भी पद नहीं होना चाहिए था। ओबीसी कैटेगरी को 6 पद दिए गए हैं, 3 पद होने चाहिए थे। और ईडब्ल्यूएस को 2 पद दिए गए हैं, 2 ही पद होने चाहिए थे। टेक्नीशियन की फिर से बात करें, यांत्रिकी विभाग में टोटल 9 पद हैं, जिसमें से बात करें सामान्य वर्ग को जो है 6 पद दिए गए हैं और एससी कैटेगरी को 2 पद दिए गए हैं, एसटी को 0, ओबीसी को 1 पद, ईडब्ल्यूएस को 0 पद। इसी तरीके से इन पदों का विवरण जो है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर
जो 6 पद दिए गए हैं सामान्य वर्ग को, ये 6 ही होने चाहिए थे, बिल्कुल सही है। और एससी को 2 पद दिए गए हैं, 2 ही होने चाहिए थे। ओबीसी एसटी को 0 पद, 0 ही होना चाहिए था। ओबीसी को 1 पद, 1 ही होना चाहिए था। ईडब्ल्यूएस को 0 ही होना चाहिए था। बिल्कुल सही तरीके से यांत्रिकी विभाग में रोस्टर फॉलो हुआ है। इसी तरीके से पदों का जो है वितरण होना चाहिए था और हुआ भी है। इसी तरीके से बात करें नलकूप मिस्त्री की, नलकूप मिस्त्री के 16 पद हैं। इन 16 पदों को जो डिवाइड किया गया है, सामान्य वर्ग को 10 पद दिए गए हैं, ये विज्ञप्ति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी को 4 पद दिए गए हैं, सॉरी सामान्य वर्ग को 14 पद दिए गए हैं। एससी कैटेगरी को एक भी पद नहीं दिया गया है। एसटी कैटेगरी को एक भी पद नहीं दिया गया है। ओबीसी को 1 पद दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को 1 पद दिया गया है। जबकि अगर हम रोस्टर के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग को 10 पद मिलने चाहिए थे 16 में से। एससी कैटेगरी को 4 पद मिलने चाहिए थे। एसटी को 0, ओबीसी को 2 पद और ईडब्ल्यूएस को 1 पद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग को 14 पद दिए गए हैं जबकि 10 दिए जाने चाहिए थे। एससी कैटेगरी को 0 पद दिए गए हैं जबकि 4 पद होने चाहिए थे। एसटी कैटेगरी को 0 पद, 0 ही होने चाहिए थे। ओबीसी को 1 पद जबकि 2 पद, 1 पद दिया गया है जबकि 2 होने चाहिए था। और ईडब्ल्यूएस को 1 पद दिया गया है, 1 ही होना चाहिए था। इसी तरीके से साथियों बात करें प्लम्बर की, 1 पोस्ट है जो कि सामान्य वर्ग को दी गई है, जबकि पहली पोस्ट आप देख लीजिए रोस्टर में, जहां पर 1 पद होगा वो एससी कैटेगरी का होगा। तो ये एससी कैटेगरी को मिलना चाहिए था, लेकिन ये सामान्य वर्ग को दिया गया है। इसी तरीके से साथियों बात करें मेंटेनेंस सहायक की, 1 पोस्ट है और वो एससी कैटेगरी को दी गई है। वो एससी कैटेगरी को दी जानी चाहिए थी जबकि सामान्य वर्ग को दी गई है। इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है जो कि एससी कैटेगरी को दिया जाना चाहिए था और एससी कैटेगरी को ही दिया गया है, क्योंकि पहला पद एससी कैटेगरी का होता है। रोस्टर में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की 3 पोस्टें हैं। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की 3 पोस्टों में से 2 पोस्ट सामान्य वर्ग की और 1 पोस्ट एससी कैटेगरी की होनी चाहिए थी। और इसी तरीके से इन पोस्टों का आवंटन किया गया है। यहाँ पर भी रोस्टर का पूरी तरह से पालन किया गया है। अनुरेखक ऑब्लिक ट्रेसर की 1 पोस्ट है और ये 1 पोस्ट एससी कैटेगरी की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जहां पर 1 पद आएगा, क्योंकि पहला पद एससी कैटेगरी का है तो ये एससी कैटेगरी को दिया जाना चाहिए था, जबकि ये सामान्य वर्ग को दिया गया है। इसी तरीके से बात करें अनुरेखक ट्रेसर की, फिर से पोस्ट आई है। यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और 2 पोस्टों को सामान्य वर्ग को दिया गया है, जबकि पहली पोस्ट एससी कैटेगरी की होती है तो 1 पोस्ट एससी कैटेगरी की और 1 सामान्य वर्ग की होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ दोनों पोस्टें सामान्य वर्ग को दी गई है। उसके बाद बात करें बेंत कला प्रशिक्षक की 1 पोस्ट है और ये जैसा कि मैंने बताया रोस्टर आप देखेंगे तो पहला पद जो होता है वो एससी कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पर ये एससी कैटेगरी की ये पोस्ट होनी चाहिए थी, जबकि ये पोस्ट सामान्य वर्ग को दी गई है। साथियों टोटल अगर मैं बात करूँ 196 पदों पर यह विज्ञप्ति आई है। 196 पदों पर यह विज्ञप्ति आई है और किस तरीके से रोस्टर लगना चाहिए था और किस तरीके से जो है पदों को आवंटित किया गया है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग को 196 में से 105 पद दिए गए हैं। एससी कैटेगरी को 31 पद दिए गए हैं। एसटी कैटेगरी को 9 पद दिए गए हैं। ओबीसी को 33 पद दिए गए हैं और ईडब्ल्यूएस को 18 पद दिए गए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग अनारक्षित, इसको सामान्य वर्ग नहीं कहेंगे, अनारक्षित वर्ग को 105 पद दिए गए हैं। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी को 31 पद दिए गए हैं। एसटी अनुसूचित जनजाति को 9 पद दिए गए हैं। ओबीसी को 33 पद दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 18 पद दिए गए हैं। और रोस्टर के हिसाब से पद किसको कितने मिलने चाहिए थे? सामान्य वर्ग को 104 पद मिलने चाहिए थे, जबकि 105 दिए गए हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जाति को 31 पद दिए गए हैं, जबकि 38 पद मिलने चाहिए थे। 38 पद होने चाहिए थे, 31 पद दिए गए हैं। 7 पोस्टें कम हैं यहाँ पर। एसटी कैटेगरी को 9 पद दिए गए हैं, जबकि रोस्टर के हिसाब से 8 पद होने चाहिए थे। ओबीसी को 33 पद दिए गए हैं, जबकि 27 पद होने चाहिए थे। लगभग 6 पद ज़्यादा दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 18 पद दिए गए हैं, जबकि 19 पद दिए जाने चाहिए थे, 1 पद कम दिया गया है। तो ये साथियों रोस्टर 196 पदों पर जो है यूपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया निकाली है। 25 सितंबर 2024 को इसका विज्ञापन आ चुका है और जो है 25 सितंबर 2024 को इसका जो विज्ञापन आया है, इसकी जो आवेदन करने की डेट है वो 28 सितंबर 2024 है और लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 है। साथियों
संशोधन की अगर कोई फॉर्म गलत हो जाता है, संशोधन की जो डेट है वो 21 से 24 अक्टूबर 2024 है। एग्ज़ाम होगा आपका 25 नवंबर 2024 को। फिर से मैं आपको इसकी वेबसाइट बता देता हूँ www.SSCUK.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, किस किस तरीके से किस किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्षैतिज आरक्षण भी इसमें लगा हुआ है। क्षैतिज आरक्षण का जो हमारा केस है वो कोर्ट में चल रहा है। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि लगातार भर्तियां आ रही है। इन भर्तियों में आप लोग आवेदन कीजिए। और फिर से मैं एक चीज़ कहता हूँ कि रोस्टर हमें पता होना चाहिए किस हिसाब से किसी भी भर्ती में रोस्टर लगता है। सभी को मैंने अपने चैनल पर रोस्टर का जो वीडियो है वो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विज्ञप्तियां लगातार आ रही है, इससे पहले भी कुछ विज्ञप्तियां आ चुकी है और आगे भी विज्ञप्तियां आती रहेंगी। आप सभी लोग जो भी तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और जल्द से जल्द जो है सरकारी सेवाओं में आए। आगे भी साथियों में इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।